सांसद दीपेंद्र हुड्डा की गले की फांस बने छुटभइये नेता अब धीरे धीरे जमीन पर आने लगे हैं और उनको जमीन पर पहुंचाने का काम आम जनता अब कर रही है। जी हां, रोहतक के बाद अब झज्जर के बेरी विधानसभा में भी एक वाकया देखने को मिला, जब कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बराना गांव के पूर्व सरपंच जापान सिंह ने मंच पर मौजूद छुटभइये नेताओं के कारण अव्यवस्था का आलम बताते हुए उन्हें मंच से नीचे जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो बड़े नेता या बड़े कार्यकर्ता हैं, वो जो तन और मन से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, वो जमीन पर बैठकर आम जनता की तरह कार्य कर रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं और उनके विचारों को जान रहे हैं, जबकि ऐसे लोग मंच पर विराजमान हैं जो केवल अकेले गाड़ी में बैठ कर आते हैं और उनके साथ आने वाला कोई नहीं होता। ऐसे छुटभइये नेताओं की वजह से यह न केवल सांसद दीपेंद्र हुड्डा की छवि खराब हो रही है, अपितु उनको चुनाव में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस हालात को देखते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर वीर सिंह कादियानी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और यूं कहें कि डॉक्टर वीर सिंह कादियानी तो एक ऐसे ही जापान सिंह के जो वक्तव्य है उनका अनुमोदन करते हुए कहा कि जापान सिंह खराब करने के तौर पर चुना है। सचेत पर जहाँ भी व्यवस्था बने, जहाँ कोई प्रोग्राम हो, पूरा हरियाणा तक तक ही लगाए बढ़ना है। एमपी साहब हरियाणा आपके साथ है, संभालना आपने। रही दूसरी बात, ये भाई सरकार में शामिल हो गए, निकाल दिया उसका बहाना, देखो क्या हो रहा है। अब भाई मेरी काम से प्रश्न निकाल दिया या वो तक भेजते हैं, आपके सामने कोई नहीं रोकेगा। सचेत लागत को कर दो, धन्यवाद। या सचेत को कहा भी या हाल बताए की भावना को शायद सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी समझ चुके हैं और उन्होंने इशारों में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ बातों को लेकर आश्वस्त करें कि वो उनके साथ इन बातों पर खरा उतरेंगे और उन्होंने हाथ उठवाकर लोगों से इसमें सहमति जताने का आह्वान किया। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनसे उनका विशेष आग्रह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान आम जो कार्यकर्ता है वो उनको चाय के लिए अपने इंडिविजुअल घरों पर ना बुलाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जनसभाओं के दौरान एक दूसरे के ट्रैक्टर पर बैठाने की होड़ होती है उसमें शामिल ना किया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय चुनाव में देश के और आप लोगों के बीच में इस बार समझदारी से अपने को इलेक्शन लड़ना है। सीधा प्रोग्राम में कोई जो अपना जो ट्रैक्टर का और मोटरसाइकिल का उसमें टाइम भी जाता है, ये भी रहता है भाई इसके ट्रैक्टर पे उसके ट्रैक्टर पे, कई बार दुविधा में भी आदमी। तो भाई ये प्रस्ताव कि भाई सीधा जहाँ प्रोग्राम है सीधा प्रोग्राम में जाकर और वहाँ पे अपनी बात रखें, आगे जाएं। तो ये भी प्रस्ताव बताओ, ये प्रस्ताव पारित है भाई, है दो तीन प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे भाई। अनुशासन से चलेंगे। एक दो दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। उस इलेक्शन में या तो नामांकन पे क्या आपके पास संदेश पहुंचेगा कि नामांकन पे पहुंचना है आपने सबको, या अपना बेरी हल्के की रैली, हम इलेक्शन की डेट्स को देखते हुए वो आपके पास डॉक्टर साहब के माध्यम से और सभी का आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो भाई उसमें आप सबको आना है और पूरे, तो भाई ये जो है ना भाई, वो कहते हैं कि भाई मैं तो आऊंगा इलेक्शन में तो लड़ूंगा, लेकिन वो जो कहते हैं भाई तेरे हवाले वतन साथी हो, तो आपके हवाले आज से ये इलेक्शन और ये इलेक्शन आपके हवाले करते हुए, और एक बार फिर आपको ये विश्वास। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वही गठबंधन पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, उन्होंने नव मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति को लेकर भी कहा कि प्रदेश का सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल है और विफलता को ढकने के लिए ही ये प्रयास किया गया। तो आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने का रास्ता रोहतक लोकसभा सीट से कि कांग्रेस की जीत से होके निकलेगा। आज सारे प्रदेश की नज़र इस सीट पे है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत ना सिर्फ दिल्ली में, जो उस जीत की जो है मैं समझता हूँ कि आवाज़ ना सिर्फ दिल्ली तक जाएगी, लेकिन वो वाया दिल्ली चंडीगढ़ में प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम रोहतक लोकसभा सीट का फैसला करेगा। और हमने संकल्प लिया
कि हरियाणा में अगले 4 महीने में ऐसी सरकार हो जहां सरकार बनते ही 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हो। ऐसी सरकार बने हरियाणा में जो सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो महंगाई से मुक्ति दिलाते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को दिलाने का काम करे और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, ये कांग्रेस के संकल्प हैं। सरकार बनते ही हम इनको लागू करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। हरियाणा के अंदर सारे एससी वर्ग, बीसीए वर्ग और बीपीएल 36 बिरादरी के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से चला के जो परिवार रह गए थे उनको दिलवाने का काम करेंगे और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान इंदिरा आवास योजना में हर परिवार को मकान की, क्योंकि इस सरकार में 10 साल तक कोई मकान भी नहीं आया, ना 100 गज का प्लॉट मिला गरीब आदमी को, ना कोई मकान मिला। तो हम गरीब आदमी के लिए ये स्कीम चलाने का काम करेंगे। तो ये हमारी आज बैठक रही और ये हमने संकल्प लिया है कि उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा। और ये हम पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया, ताकि चुनाव के समय इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। उस रणनीति के मोहरे हैं पर्दे के पीछे आज भी समझो। और आज भी जो कल हुआ विधानसभा में आपने देखा, उन्होंने व्हिप जारी इसलिए नहीं किया कि सरकार के खिलाफ वोट डाले। जिसने उनको समझौता टूटने का उनको कितना दर्द हो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उसके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने भी नहीं आए। वो तो वहाँ से जो है विधानसभा में गए नहीं, ना जेजेपी गई ना इनेलो गई। और ये पिछले 10 साल से खेल प्रदेश जनता देख रही है। दोनों पार्टियाँ, भाजपा पीछे से इन पार्टियों का जो है पूरा क्या ये करती हैं उसका निर्देशन भाजपा द्वारा किया जाता है। देखिए 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार के बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में, अपराध में नंबर 1 बना दिया देश में। और ये विफलता इस सरकार की, इन विफलता के आधार पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे 1 महीने पहले विधानसभा में। अब इन बीजेपी ने, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया कि आज हरियाणा के जनता में इतना इस सरकार के प्रति नाराजगी है, इतना रोष है, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया 10 साल के इस शासनकाल ने कि उनको भी बदलाव करने पड़े। लेकिन हरियाणा का इतिहास बताता है कि अगर आखिरी 3-4 महीने 6 महीने में कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को लोग सार्थक रूप में नहीं देखते। ये लोग अपने कबूलनामे के रूप में देख रहे हैं कि भट्टा बिठा दिया, अब बदलाव करने से क्या है। ये तो पहले सोचना चाहिए।